हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने संधि और संधि के प्रकार पढ़े थे। आज हम स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी ऐसे देखेंगे, कुछ संधियां जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान से हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से किस प्रकार से संधि को समझाया गया और दूसरा किस प्रकार के क्वेश्चन संधि से रिलेटेड हमसे पूछे जा सकते हैं। ये 10th और 12th के लिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलिए। दीर्घ स्वर संधि, जब दो समान स्वरों का मेल होता है तो इनका उच्चारण दीर्घ हो जाता है। जब दो समान स्वरों का, जैसे आ और अ या अ और अ, ठीक है, जब दो समान स्वरों का उच्चारण होता है और इनका उच्चारण दीर्घ हो जाता है तब मूल स्वर से दीर्घ स्वर जुड़े और दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाए तो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। अभी इसके पहले जस्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जब मूल स्वर से दीर्घ स्वर जुड़े और वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाए, दीर्घ स्वर में चेंज हो जाए, तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझेंगे, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। विद्या का आ और अर्थी का अ, तो आ से अ जुड़ रहा है, दीर्घ स्वर से मूल स्वर जुड़ रहा है, बना रहा है दीर्घ स्वर, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार से विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय में भी यहाँ दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर, जरूरी नहीं है दीर्घ स्वर से दीर्घ स्वर जुड़कर भी दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहा है तो भी दीर्घ स्वर संधि होगी, है ना। मूल स्वर से दीर्घ स्वर जुड़ रहा है या दीर्घ स्वर से मूल स्वर जुड़ रहा है और दीर्घ स्वर बना रहा है तो भी दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, अब वधु प्लस उत्सव, वधु में बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण कर रहा है, मतलब कि दीर्घ स्वर बना रहा है। दीर्घ स्वर और मूल स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहा है, मतलब कौन सी संधि है यहाँ पर? दीर्घ स्वर संधि। महेंद्र, महेंद्र में दीर्घ स्वर प्लस मूल स्वर, दोनों ही स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बना रहे, मही प्लस इंद्र महेंद्र, अर्थात यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। अब इसके बाद संधि है आपकी गुण स्वर संधि। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या अ होना चाहिए, उसके बाद ह्रस्व ई या ई है ना, तो दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे उदाहरण समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, तो महेश्वर लिया हमने, तो महा, इसको हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे महाधन ईश्वर। ठीक है, महा में क्या निकल रहा है? आ, और ईश्वर में क्या निकल रहा है? ई। तो यहाँ पर अ से ई या आ से ई जुड़े और बनाए क्या? ए। देखिए, आ से ई जुड़कर ए बना रहा है, महेश्वर बना रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महेश्वर को संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर भी महाधन ईश्वर, बहुत सारे बच्चे महे धन ईश्वर या मही धन ईश्वर इस प्रकार से टिक कर आ जाएंगे, नहीं, लेकिन यहाँ का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन ईश्वर, महेश्वर। फिर है परोपकार, पर प्लस उपकार। पर आ रहा है, उपकार में ऊ आ रहा है, अ और ऊ मिलकर ओ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अ और ऊ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? यहाँ पर ओ का निर्माण कर रहे हैं। देवधन ऋषि, देव में अ, ऋषि का री मिलकर री बना रहे, तो यह देव ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पर हम और कुछ नियम है जो समझेंगे। अ या आ के साथ में ई या ई जुड़ता है तो ए में परिवर्तित हो जाता है, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था महाधन ईश्वर, जो महेश्वर हो गया था। फिर यहाँ पर अ या आ के साथ में ऊ या ऊ जुड़ता है तो ओ में परिवर्तित हो जाता है, जैसे परोपकार, परधन उपकार, ओ में चेंज हो गया, वो परोपकार। या अ के साथ में अ या आ के साथ री जुड़ता है तो अर बनता है, अर मतलब देव ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। फिर है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि संधि में भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ होगा और इसके बाद ए या अय से जुड़ते हैं तो अय की मात्रा हो जाती है। क्या हो जाता है? अय हो जाता है। या अ आ से औ या औ जुड़े तो औ हो जाते हैं, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसे भी हम उदाहरण से समझेंगे। लिखा है सदा धन एव, सदा में क्या निकल रहा है? आ, एव में क्या निकल रहा है? ए। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए है और मिलकर बना रहा है अय, सदैव बना रहा है। अब महाधन औषधि में महा आ है, औषधि में ओ है, आ और ओ मिलकर औ बना रहा है, महौषधि बना रहा है, तो ये कौन सी संधि हुई? वृद्धि स्वर संधि हुई। इसमें अय और औ की मात्रा वाले शब्द ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब आती है आपकी यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में
जब ई या ई, ऊ या ऊ तथा री के बाद भिन्न स्वर आते हैं तो ई का य हो जाता है। जैसे कैसे हो जाता है यह? उदाहरण अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अति में ई, अधिक का अ, तो क्या बन रहा है यहाँ पर? क्या बना रहा है? वो य बना रहा है। अतिधिक नहीं लिखेंगे हम, उसको अत्यधिक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि यण स्वर संधि में य और व वाले शब्द आते हैं, है ना। अगर कुछ बच्चे कई बार ऐसा होता है ना कि हम अंदाजे से भी लिख कर आ जाते हैं तो सही चला जाता है। तो हम अगर आपको ये ध्यान नहीं आ रहा है, नियम इसका याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि यण स्वर संधि में य और व वाले शब्द आते हैं। इनको तोड़ने पर जब संधि विच्छेद होता है और जब संधि पद बनाया जाता है तो जैसे अति प्लस अधिक को जोड़ा है तो अत्यधिक बन गया। सु प्लस आगत को जोड़ा है तो स्वागत, सु में उ और आ का बना रहा है व, तो बना है स्वागत। स्वागत नहीं लिखेंगे हम, उसको क्या लिखेंगे? स्वागत लिखेंगे। ठीक है, तो ये बना रहा है यण स्वर संधि। तो यण संधि के जितने भी शब्द होते हैं उदाहरण में, उनमें आधे व्यंजन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर अति का त आधा हो गया, अत्यधिक हो गया। स्वागत में सु का स आधा हो गया, स्वागत बन गया। ठीक है, अब है आपकी अयादी स्वर संधि। जब ए, आय, ओ, औ ये क्या है? संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का अय और अय का आय तथा ओ का औ और औ के बाद आव हो जाता है। इस परिवर्तन को अयादी संधि कहते हैं। इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे लिखा है चे प्लस अन, चे में क्या निकल रहा है? ए, अन में निकल रहा है अ, तो च य न, अय निकल रहा है च य न, तो यहाँ पर अय हो जाता है। ए और अ मिलकर क्या बन रहा है? अय बन रहा है। तो चे प्लस अन, चेन नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे चयन। ठीक है, फिर नय प्लस अक, नय प्लस अक, अय और अ मिलकर आय बनाएगा। ए और अ मिलकर अय बनाएगा और अय और अ मिलकर आय बनाएगा। नायक, ना य, आय निकल रहा है यहाँ पर नायक में। ठीक है, प प्लस अन, अब ओ और अ मिलकर अव बनाएंगे और औ और अ मिलकर आव बनाएंगे। ठीक है, तो और अ मिल रहा है यहाँ पर पव, अव, अव निकल रहा है, साउंड निकल रहा है अव, पवन। नव प्लस इक, नाविक, आव। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ आईएमपी संधि लिखी है जो कि आपके बोर्ड की एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। अब इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव भी बैठ सकते हैं, संधि विच्छेद भी आ सकता है, संधि पहचानने के लिए भी आ सकती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ संधि लिखी है, देखेंगे आप, और इनका संधि विच्छेद करके देखेंगे, संधि पहचान कर देखेंगे कि कौन कौन सी संधियाँ हैं ये।